Question number 25, T.S. Grewal. Very, very important question. Why? हमने individually calculation of share of profit till the date of death समझ लिया. Ratio calculation was same as retirement. Treatment of goodwill is also same as retirement. Treatment of free reserves, accumulated profits, losses, same as retirement. Revaluation of assets and liabilities, same as retirement. क्वेश्चन को करेंगे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है. टीएस ग्रेवर. द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण. Sadhu, Raja and Karan, who were sharing profits in the ratio 4:2:4, which is equal to 2:1:2, as at 31st March 2012. बैलेंस शीट गिवन है, तो जब भी बैलेंस शीट गिवन हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है. देखते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या रहा है, जनरल रिजर्व. इट इज अ फ्री रिजर्व, स्टार लगा दो. बिल्स पेबल लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी, लोन नॉर्मल लायबिलिटी, कोई नाम नहीं है, बैंक लोन हो गया, ठीक है. बाकी कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस है. एसेट पे देखो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नहीं है. कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, नहीं है. कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, नहीं है. पार्टनर्स लोन है, देखते हैं यही पार्टनर तो नहीं है जिसकी डेथ हो रही है. एसेट साइड पे लोन आ रहा है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है. तो जब जैसे रिटायरमेंट में था कि हमने उसके पैसे देने भी है, उससे पैसे लेने भी हैं, तो ये आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है. देखते हैं कैसे करते हैं. साधु डाइड ऑन 31st जुलाई 2012. बुक्स कब क्लोज हुई थी, 31st मार्च 2012. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कितने महीने के लिए साधु ने काम किया, 4 months. चलते हैं आगे. The partnership deed provided for the following on the death of a partner. क्या क्या मिलेगा उसको, एक तो मिलेगा goodwill of the firm to be valued at 2 years purchase, number of years purchase 2, of the average profits for the last 3 years. तो goodwill कैलकुलेट कर लेंगे, उससे फर्म की आएगी, फर्म से साधु का शेयर निकाल लेंगे. साधु कौन है देखेंगे, साधु, राजा, करण. तो साधु कौन है, फर्स्ट पार्टनर, 4 to 6, तो 4/10. साधु का शेयर क्या है, 4/10. उसको गुडविल मिलेगी उसकी. और क्या मिलेगा, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of sales. So turnover basis. Sales for the period for the year ended 31st March 2012, पिछले साल की बात कर रहे हैं, it amounted to 4,50,000, and that from 1st April to 31st July was 2,70,000. पिछले साल 4.5 लाख की सेल्स थी, इस साल 2,70,000 की सेल्स हुई हैं उस पीरियड में, और पिछले साल का प्रॉफिट था 1,25,000. तो बताओ इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, उस पीरियड का, फर्म का कितना होगा, हमें साधु का शेयर बताओ, साधु का शेयर कितना होगा. तो प्रॉफिट कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन. Number 3, interest on capital was to be provided at 5% per annum. Interest on capital will be calculated on the opening balance. तो साधु 80,000 पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब उस पीरियड का तो यही ओपनिंग बैलेंस है. कितने पीरियड का मिलेगा, जितने पीरियड वो जिंदा था उतने पीरियड का, तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वर ₹55,000. क्यों चाहिए एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल के लिए. अब उन्होंने बोला ये सब मिलेगा, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उसका कैपिटल बैलेंस मिलेगा. ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, वो तो उसके पैसे हैं ही हैं. उन्होंने ये तो नहीं बोला जनरल रिजर्व मिलेगा. ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है कि उसको उसका शेयर ऑफ जनरल रिजर्व तो मिलेगा ही मिलेगा. अब ध्यान से देखना, इसको हम दिखाएंगे कैसे. एक एक वर्किंग नोट दिखाना बहुत जरूरी है. अगर वर्किंग नोट नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे. कौन मरा, साधु मरा. क्या बोला है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर. कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो. साधु का कैपिटल बैलेंस है 80,000,
तो हमें बनाएंगे साधुज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25, साधुज कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस डेट 80,000 उसका कैपिटल बैलेंस है। अब उसको क्या क्या मिलेगा? उसको मिलेगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। क्या मिलेगा उसको? शेयर ऑफ गुडविल। तो एक एक करके हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ साधुज शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ साधुज शेयर ऑफ गुडविल। वर्क नोट बनाने कंपलसरी है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, क्या बोला उसने? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 2 years purchase of the average profit of the last 3 years, और average profit of the last 3 years 55,000 given है, 2 years purchase। so goodwill is equal to 2 into 55,000 which is equal to 1,10,000। ये फर्म की गुडविल है। साधु का शेयर क्या है? साधुज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू उसका शेयर क्या था? 4/10, तो 11 4 जा 44,000। ये 44,000 उसको कौन देगा? ये 44,000 उसको बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। क्या रेशियो है? बाकी दोनों कौन है? राजा एंड करण। 2:4। 2:4 का मतलब होता है 1:2। कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो उसी रेशियो, वही गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा। 2:4 का मतलब होता है 1:2। 1:2 तो डेसिमल्स में आ सकता है, आएगा, ध्यान से देखना। तो कौन है? नाम क्या था इनका? राजा एंड करण। ध्यान से देखना। राजा विल गिव 2:4 मतलब 1:2। 44,000 इंटू 1/3। नाम भी इनके से ना। दूसरा कौन है? करण। करण विल गिव 2/3। करण विल गिव 44,000 इंटू 2/3, तो डेसिमल्स में आएगा। राजा कितना दे रहा है? 44,000 इंटू 1/3, 14,667। करण कितना दे रहा है? 44,000 इंटू 2/3। 2:4 इज 1:2। तो राजा का शेयर कितना है? ध्यान से देखना। राजा का शेयर आया 14,667। करण का कितना है? 29,333। कैसे दिखाएंगे इसको? ध्यान से देखना। मिल रहा है साधु को, तो बाय राजाज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे गुडविल। बाय करन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे गुडविल, ठीक है। राजा 14,667 और दूसरे का 29,333। टोटल चेक करेंगे, टोटल आ रहा है 44,000। 55,000 इंटू 2 1,10,000 फर्म की गुडविल। साधु का शेयर था 4/10, 11 4 44। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। अब ध्यान से देखना, एक एक वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। कब मरा? 31 जुलाई, ठीक है। कौन मरा? साधु। साधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से देखना।
क्या बोल रहा है, कैसे निकालना है? टर्नओवर बेसिस। पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 4,50,000। इस साल की सेल्स कितनी है? 2,70,000। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 125। ठीक है, 450, 270। ओके, ईयर अभी क्या है? 31 मार्च 12 पिछला था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या था? 11-12। और अभी क्या चल रहा है? 12-13 अप टू 31 जुलाई। अप टू 31 जुलाई। ध्यान से देखना, पिछले साल सेल्स कितनी हुई? 4,50,000। इस साल सेल्स कितनी हुई थी? वेरीफाई करेंगे। आई थिंक 2,50,000, 2,70,000। चलो देख लिया, 2,70,000। पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था? पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 1,25,000। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले पूरे साल में 4,50,000 का सामान बेचा तो आपका प्रॉफिट हुआ 1,25,000। इस साल आपने अभी 4 महीने में 2,70,000 का सामान बेचा है, तो इस पीरियड में फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 1,25,000 इंटू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, ये उतने पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 9 3 9 5 5 2 10 2 5 25 25 इंटू 3 75,000 उतने पीरियड के प्रॉफिट आ गए फर्म के। तो ये कैसे निकाला? टर्नओवर बेसिस। ये हम अलग से सीख चुके हैं। ये फर्म के प्रॉफिट्स हैं 75,000। मरा कौन? साधु। साधु's शेयर इज इक्वल टू 75,000 इंटू 4/10। तो पहले तो सीखना 75,000 कैसे आया, बेसिक यूनिटरी मेथड। फिर 10, 7,500 इंटू 4। 7,500 इंटू 4 का मतलब होता है 30,000। 7,500 इंटू 2 15, 15 टू 30,000 साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसको कैसे दिखाते हैं? बाय P&L सस्पेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना कंपलसरी है। कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे, नहीं दिखाओगे मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देना चाहिए रेफर वर्किंग। ठीक है, कितना निकाला हमने? 30,000 आया। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, दो चीजों में दिमाग लगना था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी वर्किंग हम यहाँ पे डायरेक्टली दिखा सकते हैं। कैपिटल थी 80,000। चेक कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। टाइम पीरियड तो 4 मंथ्स है। कैपिटल 80,000 है। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। पर एनम कभी कभी होता है फ्लैट रेट, तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते। ऑन एन एवरेज इतना परसेंट दे दो, तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है 5% पर एनम, मतलब पूरे साल का 5% है। तो वो 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए चुना था, तो 4 महीने का उसको इंटरेस्ट दे दो। 80,000 का 5%, तो 5/100 इंटू 4/12। 80,000 का 10% होता है 8,000, 5% हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो 4,000 इंटू 4/12, 2/3। डेसिमल्स में आ रहा है 1333, बिल्कुल आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली हमने यहीं पे दिखा दिया। ठीक है, 5% 80,000 का, 8,000 का 4,000, 4,000 4 महीने का। ठीक है, डेसिमल में आएगा। प्रॉफिट हम ले चुके हैं। अब ध्यान से देखना, ये तो सारी दिखा दी। जनरल रिजर्व, इसलिए स्टार लगाना जरूरी है कि भूलना मत। जनरल रिजर्व 10,000 है, उसको उसका शेयर मिलेगा। उसका शेयर क्या है? 4/10। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ध्यान से देखना, बाय जनरल रिजर्व कितना है उसका? 10,000
इंटू 4/10, ठीक है, 4000। सारी चीजें दिखा दी। अब जो बताया था कि साधु का लोन का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब साधु से हमने पैसे लेने हैं और उसके कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमने साधु को पैसे देने हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने साधु को 1,59,333 रुपीज देने हैं और उससे 20,000 लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं उसको काट के दूंगा पैसे। तो काटूंगा कैसे? कैपिटल कम हो जाएगी उतने से, तो कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। एंट्री क्या पास हुई? साधुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साधुज लोन अकाउंट। कितना? 20,000 इसमें से एडजस्ट हो गया। अब इसको कोई भी पेमेंट नहीं होगी, जो भी बैलेंस ड्यू है इट विल बी ट्रांसफर टू साधुज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब वो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो या एग्जीक्यूटर्स में बात करो, ट्रांसफर करो, एक ही बात होती है। जब स्पेसिफाइड हो कि ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तब एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में करना चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या पता उसके बाद वो उसको इमीडिएटली दे दें, तो उसको लोन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? बट इक्वली करेक्ट है। अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा तो साधु का जो कैपिटल बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर तो करना ही करना है। मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, एक ही बात है। मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटर में, टू साधुस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी लिखता तो भी एक ही बात है। कितने पैसे ट्रांसफर कर देंगे? 159,333 माइनस 20,000, 1,39,333 will be transferred to Sadhu's executors account. कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम एज रिटायरमेंट, बस इसमें नई चीजें क्या है? शेयर ऑफ गुडविल तो बेटा वैसे ही निकल रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जस्ट दैट कि हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ उसी का क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, बाकी वो कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में मांग सकते हैं, वो वैसे ही बनेगा जैसे रिटायरमेंट में बन रहा था। जो चीज सीखी, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो इसमें क्या यूज हुआ? टर्नओवर बेसिस। तो वो चीजें हमें आती होंगी जो हम पहले सीखे थे, तो ही हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे सेपरेट वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, उसी में दिखा दी। प्री रिजर्व था, जनरल रिजर्व, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फाइनल क्या है? अमाउंट ड्यू टू साधुज एग्जीक्यूटर 1,39,333। तो आंसर बिल्कुल सही आया। तो एक पॉइंट ये भी समझ आया कि डेसिमल्स में आ सकता है अमाउंट। हमें लगता है कि कुछ हमारा डेसिमल में आ गया तो जरूर हमने कोई गलती करी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने माइंड से निकाल दो। लेकिन ध्यान से कैलकुलेशन करना, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, तो रीचेक कर लो अगर डेसिमल्स में आ रहा है। बट इफ यू आर श्योर कि आपने सब कुछ सही करा है तो डेसिमल्स में बिल्कुल आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, डेथ टीएस ग्रेवाल।